आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करिए। अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। यदि आप यूपी कांस्टेबल यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए हमारे पास स्पेशल मटेरियल उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की रामबाण तैयारी कराने के लिए 138 प्लस अंक दिलाने की गारंटी हमारा चैनल लेता है। यदि आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करते हैं तो आप सुपर टेट में A138 अर्थात 129 नंबर पाने में सफल साबित हो सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत दिन से आप लोग ये सोच रहे थे कि सर कहाँ गायब हो गए हैं, जो कि मतलब ना तो व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई दे रहे हैं और ना ही जो है मतलब किसी तरीके से कल एक ही वीडियो आ पाई थी हमारी। वजह यह होती है कहते नहीं कि मतलब किन्हीं भी तथ्यों को लेकर के यदि कार्य किया जाए तो जाहिर सी बात है व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम अपनी भांजी की शादी में व्यस्त थे और कल उनकी विदाई थी, तो जाहिर सी बात है कि उस विदाई के माहौल में आप लोगों को एक ही वीडियो हम उपलब्ध करा पाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिलहाल रात्रि जागरण हो गया था, बहुत ज़्यादा शरीर मेरी थक गई थी। 10 दिन से लगातार जो है मतलब कार्य में व्यस्त थे। तो जाहिर सी बात है कि सोया तो सोता ही रह गया तो ये सारी चीज़ें हैं। इतने सारे जानकारियों के हमारे ग्रुप मेंबर और जो भी हमारे सोर्सेज हैं सबके फ़ोन सबके मैसेजेस पड़े हैं। कहाँ हो, किस दुनिया में हो, काहे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने सोर्सेज से बात करने के उपरांत आप लोगों के लिए लेटेस्ट बुलेट अपडेट लेकर के आ गया हूँ, जो कि बुलेट की स्पीड से भागेगी। 2024 में जो चलने चल रही है आपकी मुंबई से लेकर के गुजरात के बीच में इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब कार्य हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी अपने कार्यों में जुट जाते हैं और उस खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा मंत्री महोदया ने, जो कि आप जानते हैं गुलाबो देवी हैं, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक की कल की डेट में। और चूंकि सीएम के सामने प्रेजेंटेशन वो नहीं दे पाई उन्हें किसी कारणोंवश, लेकिन आज की डेट में जो है हम पुनः लखनऊ पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है आप लोगों के तमाम मुद्दों पर जो है वो कार्य किए जाएंगे और हर मुद्दों पर उनसे स्पेशल तरीके से बातचीत की जाएगी। मैं थका ज़रूर हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ, थक गया हूँ। एक दो दिन अगर मैं कायदे से रिलीफ कर लूँगा तो जाहिर सी बात है मैं पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाऊँगा। लेकिन मुझे यहाँ पहुँचना ज़रूरी था क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने 22 तारीख का वक्त दिया है हमें मिलने के लिए, तो उनसे मुलाकात होगी और आप सभी लोगों के सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है मुख्यमंत्री महोदय से मिलने जाओ तो सबसे पहले आपको भगवा कुर्ते में जाना पड़ता है, उससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी पहले ही करा रखी है मैंने। और कल जो मीटिंग हुई थी बहुत ही अहम मीटिंग थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आदि को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय की सहमति की आवश्यकता है और आज या कल की डेट में मुख्यमंत्री महोदय इस पर सहमति दे देंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल हो जाएगा और 25 तारीख के बाद कभी भी आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। मई माह में आप आवेदन करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, संस्था प्रधानों के लिए। संस्था प्रधानों के एक नया विज्ञापन आ रहा है, उसके माध्यम से आप करेंगे और संस्था प्रधानों के इस बार लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है वो चयन किया जाएगा और उसमें इंटरव्यू आदि का भी जो है प्रावधान किया गया है, जैसे आपके प्रवक्ता में होता है। प्रवक्ता में इस बार इंटरव्यू हटाया जा सकता है, क्वेश्चन की श्रृंखला को 150 किया जा सकता है, जो कि हमेशा से 125 रहा है, लेकिन इस बार 150 किया जा सकता है। जीएस के बारे में सुनने को मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत के उपरांत ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जीएस का पैटर्न नहीं शामिल होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जीएस के क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू में आपके 50 अंक हुआ करते थे, तो इंटरव्यू में भी आपको क्या होता था कि मतलब अंक दिए जाते थे, लेकिन 125 क्वेश्चन करने के उपरांत
सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि क्वेश्चन के वैल्यू को जो है बढ़ाया गया है ना, और ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया है संबंधित संस्थाओं को, और उन्होंने यूपीपीएससी को मतलब यूपीपीसीएस को आपका जो लोक सेवा आयोग है उन्हें भी निर्देशित किया है कि तत्काल समकक्ष संबंधी विवाद को समाप्त करते हुए टीजीटी पीजीटी आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी किया जाए। जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में कोई झमेला नहीं, सिर्फ कला विषय को लेकर के झमेला है। कला विषय के झमेला को भी दूर किया जाएगा, हर हाल में हर कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन के भीतर इन सारे मैटर को डिस्क्लोज किया जाएगा। और एलटी ग्रेड के लिए भी, क्योंकि एलटी ग्रेड का भी अध्याचन आकर के सड़ रहा है वहाँ पे, और अभी तक अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है ना, तो इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, इन सारे तथ्यों पर बातचीत होगी, सारे तथ्यों पर कार्रवाइयाँ होंगी। आप लोग बेफिक्र रहिए एकदम से। ठीक है, आप लोगों को विज्ञापन जारी कराने के लिए और अच्छे खासे पदों पर जारी कराने के लिए हम कार्यरत हैं, हम लगे हुए हैं। एलटी ग्रेड के लिए जो विवाद था, उस विवाद का भी पटाक्षेप 4 से 5 दिनों के भीतर वो करा लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा, ताकि इन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाए और ये विद्यार्थी भी संतोषजनक स्थिति में पहुंच जाएं। कला के साथ साथ अन्य विषयों के भी जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। आज शाम तक जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें भी ढेर सारी जानकारियां होंगी, जो भी अपडेट होगी तत्काल आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। एक टीम हमारी प्रयागराज में है, एक टीम हमारी जो है लखनऊ हमारे साथ आई हुई है। इन सारे तथ्यों को लेकर के उनसे बातचीत की जाएगी। आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कराने हेतु हम कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य में जारी है हमारा। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कमेटी का जो गठन किया है उस कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट दी है उन्हें कि एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को वही होना चाहिए जो कि अन्य रिजर्वेशन कैटेगरियों में होता है। तो आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। एक हमारी मांग जो है ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंची थी। उस ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि एक अतिरिक्त अवसर जो है विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए, जो विद्यार्थी कोविड काल में ओवर एज हो गए हैं, है ना, ऐसे विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों के संबंध में मिलना चाहिए। उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था कि हम विचार करेंगे और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक और अहम मुद्दा था कि जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं, जैसे शिक्षक भर्ती हो गई, आपकी माध्यमिक में हो गई, टीजीटी पीजीटी हो गई, एलटी हो गई, इन सारी भर्तियों में केवल और केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ही अप्लाई करें। 90% चूंकि ये पिछली बार के ही उनके कार्यकाल में, मुख्यमंत्री महोदय कार्यकाल में ये चीज़ उनके शपथ पत्र में जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने बोला था कि हम 90% रिजर्वेशन कर देंगे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। तो इस मांग को पुनः दोहराया गया है कि आप कम से कम 95% या 90% सीटें जो है वो रिजर्व रखिए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के संकट को दूर किया जा सके और विद्यार्थियों को ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, जैसे अन्य राज्य करते हैं उसी तरीके से मांग यहाँ भी की गई है। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के लिए, और जो मतलब आपके कह रहे हैं कि मतलब बीएड वाले बाहर होंगे, ये होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, आश्वासन मिल चुका है। आप लोग बाहर नहीं होंगे, आप लोग सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करिए। सुपर टेट का विज्ञापन आपका जून लास्ट में या जुलाई में जारी होगा। ठीक है, और 74,000 पदों पर जारी होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो यूपी कांस्टेबल के लिए गृह विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। कल मुख्यमंत्री महोदय ने 26,132 पदों के आवेदन के लिए मंजूरी दे दी है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने पूरी तरीके से अपना जो है काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 1200 पदों पर यूपीएसआई का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब इस बात को लेकर के शोरगुल कर रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी में बहुत व्यापक तौर पे धांधली हुई है, अब पेपर रद्द हो जाएगा। पेपर ऊपर रद्द नहीं होने वाला है। जो विद्यार्थी इसमें चयनित हैं वो निश्चिंत होकर के सुकून पूर्वक जो है मतलब अपने कार्यों में आगे लगे रहें, मेडिकल आदि की तैयारी करें। फिजिकल उनका हो ही चुका होगा। ठीक है, तो वो जो है मतलब किसी भी तरीके से परेशान ना हो, न तो पेपर रद्द होगा न परिणाम रद्द होगा। आप लोग बेफिक्र होकर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। आप सफल है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको वर्दी भी दी जाएगी। ठीक है ना, किसी भी तथ्य को लेकर के आप परेशान मत हुआ करिए। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए बहुत सारी बदअमली हो रही है
और जो है मतलब इस पे गवर्नमेंट भी इसमें साइलेंट मोड में है, ठीक है, क्योंकि जो साइलेंट मोड में पहुंच जाता है उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। तो देखते हैं थोड़ा बहुत कि हो सकता है कहीं से वाइब्रेशन आ जाए, तो इसके बारे में अगर कोई सूचना मिलेगी। SCERT से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अधिकारी भी उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के अधिकारी जो है मुखर होकर के जवाब दे रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भेजा है शासन को, शासन की मंजूरी मिलने के बाद हम उसका विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन उसका विज्ञापन तब जारी करेंगे जब सुपरटेट प्राथमिक स्तर की होगी, ठीक है। प्राथमिक स्तर के लिए भी जो प्रोफार्मा बनाया गया, जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी शासन को, उस शासन की उस कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि तत्काल जो है 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता है। और आप जानते हैं 491 जो है GIC कॉलेजों की स्थापना की गई है। वहाँ पे कहीं 1 प्रवक्ता है तो कहीं पे 2 प्रवक्ता हैं, कहीं पे 1 प्रिंसिपल के भरोसे है। तो इस भर्ती को LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती को कंप्लीट करने की बहुत बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के सामने। कल इसी मुद्दे को लेकर के ज्ञापन जो है फैक्स किया गया था आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को, तो उन्होंने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक सारी चीज़ों को दिशा निर्देश जारी किया और जो है कार्यदायी संस्थाओं को इस बात के लिए जो है उन्होंने सख्त लहजे में वो किया कि आप इनका तत्काल विवाद समाप्त कर के विज्ञापन वगैरह जारी कराया ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को 30 सितंबर तक कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि LT ग्रेड को कंप्लीट कराना वास्तव में सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपका मई माह चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 माह बचे हुए हैं। इस 3 माह में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन लेना, एग्जाम कराना और रिजल्ट जारी करना और उनको नियुक्तियां देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए संस्थाएं जो है कार्यरत हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के अब विवाद की स्थितियां जो हैं वो कला विषय को लेकर के हैं। कला विषय के विवाद को तत्काल समाप्त करते हुए सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसमें पेट को लेकर के भी जो है मतलब शासन को फिर से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन ने फिर से उसको दरकिनार कर दिया, नामंजूर कर दिया कि नए पेट को लेकर के अभी कोई बहस नहीं होगी। जो पुराना पेट है उसी पे इतना ज़्यादा विवाद है कि उन सारी परिस्थितियों को लेकर के UP SSS के अध्यक्ष महोदय कोर्ट में खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे कि हम क्या जवाब अपने काउंटर में फाइल करके कोर्ट में जमा करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। नए नए नियम वो बनाते चले गए, मनमर्जी है क्या, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासर बाजी टकासर खाजा, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें होंगी वो नियम कानून के अनुसार होनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें सारी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि विद्यार्थी किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो विद्यार्थी एलिजिबल हो, जो विद्यार्थी अर्ह हो, वही विद्यार्थी अप्लाई करें। उनके ऊपर किसी भी तरीके का मानसिक या शारीरिक या आर्थिक दबाव नहीं डाला जा सकता। आपने आवेदन ले लिया, आपने उनसे 8 महीने तक की तैयारी करा ली, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप अयोग्य हो, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। आप मतलब बिना उनको एग्जाम में बैठा ले आप उनको अयोग्य करार दे रहे हो, ऐसा कहाँ का न्याय है। किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के जो है कानूनों में या किसी भी बोर्ड के भर्ती संस्थाओं में ऐसी प्रकार के विज्ञापन नहीं बनाए जाते और ना ही ऐसा कोई नियम बनाया जाता है। लेकिन UP SSS वास्तव में एक महान संस्था है जिसमें हर दिन एक नए नियम बनते हैं और हर विज्ञापन में 10 नियम नए विज्ञापन की तिथियां समाप्त होने के बाद, आवेदन ले लेने के बाद, 8-9 महीने बीत जाने के बाद तब उसमें संशोधन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है ताकि उस भर्ती को कंप्लीट ही ना करना पड़े। अभी 7,000 से अधिक पदों के अधियाचन प्राप्त हुए हैं। उन सारे तथ्यों को लेकर के फैसला हुआ नहीं, पुरानी भर्ती आपकी लटक गई। 19 जून को पेपर कराना था, लेकिन अभी उसके पहले तो कोर्ट को जवाब देना है और एक सुनवाई होने के बाद कोर्ट की तारीख जाकर के लगेगी जुलाई में। तब तक आप भर्ती कैसे करवा लोगे? भर्ती पे स्टे ले लेंगे ना। जब तक पेट का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक इस कटाव को हटाओगे नहीं, तब तक जो है मतलब आप एग्जाम नहीं करा सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए और 19 तारीख का ही डेट मान करके चलिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का मतलब कभी ये नहीं होता कि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन हमेशा इससे ही आपको मोटिवेट भी करता हूँ कि आप लोग तैयारियों में लगे रहिए। और इस बार LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का टीचर बनना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि GS के सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन टफ किया गया है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा टफ किया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके के हमने स्टडी मटेरियल तैयार कराए हैं वो आप लोगों के लिए बेहतरीन है, एक बेहतर विकल्प के तौर पे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आपके 2016-2021 के TGT के केस का क्या हुआ? तो भाई मेरे जब तक चयन बोर्ड बहाल नहीं हुआ तब तक उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। चयन बोर्ड को बहाल होने दीजिए, आप लोगों के केस की सुनवाई भी होगी और आप लोगों को फाइनल नियुक्तियां भी मिलेंगी। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए।
जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को अपना शेयर, अपना आशीर्वाद, अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब अवश्य प्रदान करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी हर समस्याओं, छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर के हमेशा से ही लड़ता रहा है, हमेशा से लिए उसके कार्य करता रहा है और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है कि हम उसके लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।